नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कर्क राशि वालों, वो कौन से 3 काम हैं जिसे आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में परेशानियां आ जाए। लेकिन वो कौन से काम हैं ये और कैसे बचें, दोनों ही हम आपको बताएंगे। हालांकि हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं आपके मनोबल को उठाने के लिए, और आज भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और आपका स्वामी स्वयं चंद्रमा है। जिस तरह से सूर्य के पास एक राशि है, उसी तरह से चंद्रमा के पास भी एक ही राशि है और वो राशि कर्क है। कर्क राशि वाले बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। अब यहाँ पर आप फिर से कहेंगे, हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं आप सिर्फ बड़ाई करते हैं। हम बड़ाई नहीं करते, आप में क्या काबिलियत है, क्या अच्छाइयाँ हैं, आपको हम वो दिखाते हैं और फिर ये कहते हैं कि कैसे आप और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आपकी बुराई करेंगे, आपके मनोबल को तोड़ेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगी ना, क्योंकि बुराई करने के लिए तो आसपास आपके बहुत सारे लोग होंगे। अब हम भी यही काम करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़िएगा। मेरा काम है आपको आगे की राह मार्ग बताना, आपका मार्गदर्शन करना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कर्क वाले जो होते हैं ना, अमूमन ऐसा देखा गया है ये खूबसूरत होते हैं। इनका चेहरा आकर्षण पैदा करता है, बदसूरत नहीं होते, ऐसा देखा गया है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप ये समझ सकते हैं कि आप इमेजिनेशन के मालिक होते हैं। यानी कि आपके अंदर एक जो नई नई चीज़ें इजाद करना, आप ऐसा स्वप्न देख सकते हैं, इमेज कर सकते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए। यानी जो फिल्म मीडिया वाले फील्ड में होते हैं ना कर्क वाले, वो बहुत नाम कमाते हैं, क्योंकि इनके पास जो काबिलियत है वो बाकी लोगों के पास नहीं होती। कर्क वाले दूर की सोच रखते हैं और उस सोच को धरातल पर, पर्दे पर भी जीवंत करते हुए देखे जाते हैं, जीवंत करवाते हैं। इनकी सोच बहुत आगे की रहती है, बहुत गहरी रहती है और कल्पना जो इनका है लोक, उसमें ये बखूबी उन चीज़ों को कैनवास पर उतार भी सकते हैं, उकेर भी सकते हैं और उसको एक रियल लाइफ की तरह दिखाकर बहुत ज़्यादा इज्जत, दौलत, नाम, शोहरत कमा भी लेते हैं। ज़्यादातर कर्क वाले ग्लैमर वाले फील्ड में भी जाते हैं। वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत दयावान भी होते हैं और ग्लैमरस तो होते ही हैं। लेकिन एक बात है, कर्क वालों का मूड जैसा होता है ना, ये अमूमन देखा गया है कपड़े भी उसी अनुसार पहनते हैं। हालांकि इस पर हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए खास बातें तो बतानी ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आप अपने आप को प्रेजेंट करना जानते हैं, किसके सामने किस टाइप से बोलना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन, ये बहुत आपके लिए मायने रखता है। तो छोड़िए, हम ये चीज़ें अब यहाँ छोड़ते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। क्या करें कि जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलता चला जाए, क्या काम करने से बचिए। सबसे पहली बात तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां इनके भी होती है। ये भावनात्मक रूप से लाइफ टाइम संघर्ष करते रहते हैं। भले ही चंद्रमा की राशि है, लेकिन चंद्रमा यहाँ मन की ऐसे की तैसी कर देता है और मन इनका स्थिर रहने नहीं देता। मन को कभी इनका, ये प्रसन्न रहते हैं, कोशिश करते हैं, हर किसी से अच्छे से बात करते हैं। इनके लिए कोई शत्रु नहीं है, इनके लिए हर कोई दोस्त ही होता है। पर ये ज़माना बहुत बुरा है, बहुत बुरा। और कर्क वाले इतने सीधे साधे, इतने ईमानदार होते हैं कि हर कोई इनको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है। तो हम सबसे पहली बात तो आपको कहना चाहेंगे, आप अपने भाई और भाभी के साथ रिश्ता बनाए रखिए, क्योंकि ये 2 रिश्ते आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपके भाग्योदय के लिए अच्छा होता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप आंखें बंद करके रिश्ता निभाइए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको आंखें बंद करके रिश्ते निभाने में भी माहिर होते हैं और इस कारण आप कभी कभी फेलियर हो जाते हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन उनके साथ संबंध अच्छा बनाए रखिए। और क्योंकि भाई और भाभी के साथ अगर आप रिश्ता बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं, तो जीवन में अधूरापन नहीं रहेगा।
उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। जीवन में अधूरापन नहीं रहेगा। और ये जो रिश्तों की दूरियां हैं ना, जो अगर आपके भाई भाभी के साथ आपकी नहीं बनती है या फिर कोई गलत फहमी है, तो इसका मतलब है आपका शुक्र गड़बड़ है। अगर शुक्र बेहतर होगा तो भाई भाभी के साथ रिश्ता भी बेहतर होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। और दूसरी बात क्या है, पहली बात तो हमने कहा कि जीवन को आपको अगर सही तरीके से चलानी है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अधूरापन नहीं रहे, तो भाई भाभी के साथ रिश्ते रखें। दूसरी बात, ये जो कर्क वाले होते हैं ना, ये थोड़ा सा ये इमोशनल होते हैं, और लेकिन होते हैं बहुत दैवीय। दैवीय यानी इनमें शायद प्रभु की इनके ऊपर आशीर्वाद होती है। हर रास्ता तो भगवान किसी के लिए बंद नहीं करता। और कर्क वालों के साथ एक चीज़ अच्छी होती है कि इनके ऊपर भगवान का हाथ होता है। कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी है जिसके कारण आपका बेड़ा गर्की हुआ रहता है, और वो है भावुक होना। ताकत है दैवीय होना। तो जब ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहती है, फिर आप परेशान क्यों रहते हैं? बस अपने मनोबल को ऊंचा कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए, सबसे आगे तो आप ही हैं। और यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, कोई आपके इमोशन के साथ खेल ना सके। आप में जो कमजोरी है भावुक होना, किसी की बातों में मत आइए, किसी की बातों में आकर भावनात्मक रूप से कमज़ोर मत होइए। आप में वो काबिलियत है, जब प्रभु की कृपा हो तो क्या दिक्कत है। अब अगर हम आपके बारे में बात करें, जब बात ही उठी है इमोशनल होते हैं आप, तो यहाँ पर कर्क राशि वालों को सबसे जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, तुला राशि वाले होते हैं या फिर मकर राशि वाले होते हैं। लेकिन मेष राशि का एक दोस्त जरूर बनाइए, ये आपको भावनात्मक और इमोशनली मजबूत होने में मदद करेगा। यानी तुला और मकर वाले तो दोस्त हैं ही, लेकिन अगर ये जो मेष राशि का दोस्त है, ये आपको भावनात्मक रूप से, यानी आपका जो मन है वो बखूबी वो समझेगा आपको और आपको सपोर्ट करेगा। इमोशनली भी आपको मजबूत होने में मदद करेगा। फिर आपके जीवन में ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। इसलिए आप इनको दोस्त बनाइए और जीवन को ठीक कीजिए। अब हम एक और बात कहते हैं, जीवन में अगर आप आपको कोई धोखा ना दे, तब ऐसे में क्या करेंगे। देखिए, धोखा सबसे ज़्यादा कर्क वालों को, नौकरी आप करते हैं तो यहाँ पर मिलता है, यानी आपके साथ काम करने वाले शायद आपसे जलते हैं। कारोबारी हैं आप तो यहाँ भी मिलता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर किन से मिलता है धोखा, आपको पता है? देखिए, यहाँ पर मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों से धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है कर्क राशि वालों को। तो यहाँ आपको इन लोगों के साथ या तो कारोबार मत कीजिए, या फिर कारोबार के सिलसिले में कोई भी काम धंधा इनके साथ मत कीजिए। जॉब भी करते हैं तो इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। अब आप सोचेंगे इतने सारे लोग हैं, कैसे पता चलेगा कि इनका क्या राशि है। कोई बात नहीं, नमः शिवाय का जप करते रहें। ये लोग चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप परेशानियों से बचे रहेंगे। एक सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि कर्क राशि वाले तकदीर वाले होते हैं। धन के मामलों में भाग्यवान मानी जाती है कर्क राशि। धन के मामलों में बहुत लकी होते हैं और पैसे इनके पास बहुत होते हैं, लेकिन बचत इनके लिए करना बहुत मुश्किल होती है। हालांकि हमने पहले भी बताया है, लेकिन बहुत सारे दर्शक हमसे कहते हैं कि पैसे नहीं बचते हैं, क्या करें, बहुत मुश्किल में चल रही है दिन। इसलिए हमने फिर से ये टॉपिक रखा कि पैसे ये बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है पैसा बहुत आता है। पैसे कमाने में तकदीर वाले होते हैं, जहाँ भी हाथ डालते हैं वहीं से धन आता है, भाग्यवान होते हैं, लेकिन बचत नहीं होती। बचत क्यों नहीं होती ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लें, आप तमाम रिश्तों को निभाते हुए ही आप खाली हाथ हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है छोटी उम्र से ही आप कमाने भी लगते हैं और कमाने के बाद तमाम रिश्ते निभाते हुए, वैसे रिश्ते निभाना चाहिए लेकिन अक्सर खाली हाथ रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपने लिए भी जरूर रखिए। सलाह लेकर अपने मन से मत पहनिएगा। एक पीला पुखराज धारण करें या फिर पीली हल्दी की गांठ, यानी समूची हल्दी होती है ना, पाउडर नहीं, समूची हल्दी, पीले रंग के धागे में उसको बांधिए, हल्दी की गांठ को
कुटा हुआ मत लीजिएगा। और बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह गले में या बाह में धारण करें। 6 महीने के बाद चेंज कीजिएगा, पुराना वाला मिट्टी में दबा दीजिएगा। फिर देखिएगा कैसे आपको किस्मत का साथ मिलते रहता है। और सबसे बड़ी एक कमजोरी आपको होती है, उसको ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर चीज़ें आपके हाथों से निकल जाएगी, आप बर्बाद हो सकते हैं। एक कमजोरी क्या है ना, आप दूसरों का कभी कभी मजाक उड़ाते हैं और बात में अपना दुखड़ा रोने का आदत भी होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। हालांकि बहुत सारे दोस्तों को ये बातें खराब लग सकती है, क्योंकि ये कड़वी सत्य है और ये आपके साथ होता है। होता क्यों है? होता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो जाए तब ऐसा हो जाता है। आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या फिर आप छोटी छोटी बातों में तकलीफ़ें अपनी दूसरों को बताने लगते हैं। तो इनसे भी बचने के लिए नमः शिवाय का जप करें, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और संभव हो तो दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर में सोमवार की रात को चांदी का छल्ला पहने। रिश्तों की समस्याएं भी परेशान नहीं करेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा। आप लोहे का छल्ला मत पहनिएगा, इससे बचिएगा। कितना भी कोई कहे पर लोहा मत पहनिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ेगी। तो आज आपके लिए हमने बहुत सारे टॉपिक रखे, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए कि आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और 1 से सवा महीने में ही आपको जीवन में फ़र्क महसूस होगा। तो उपाय करें। हम विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।